हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे अपने परिवार के सहित। और भगवान सबको अच्छा रखे, अपने बाल बच्चों में बनाए रखे। और जो है ये देखिए, आज ना सुबह का रूटीन जो है, मैंने कहा चलो अब लेट हो गई। आज उठने में जो है बहुत देर हो गई। रात ना एक हमारे घर में एक चूहा आ गया, बहुत मोटा वाला चूहा। इसकी पूँछ भी इतनी लंबी थी और काला बिल्कुल। इतना बुरी तरीके से उससे डर गई मैं रात भर, और रात भर मैं सोई नहीं हूँ। थोड़ी बहुत जो सोई होंगी ना, वो लाइट जला के ही। मैंने लाइट बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करी। और फिर जो है आज मैंने ज़रा वीडियो की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाई है, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और इसीलिए थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो मैंने कहा कि मम्मी भी मुझे कई बार देखने के लिए आई कि उठी है कि नहीं उठी, आज क्या बात हो गई। तो फिर मैंने बताया कि आज ना मुझे रात भर चूहे से परेशान, डर गई थी मैं उसे देख के, कि ऐसा ना हो बेड पे आ जाए, क्योंकि आ जाते हैं इन चूहों का कोई भरोसा नहीं है। फिर मैं चादर जो वो थे ना, हम सारे पर्दे वर्दे वो गद्दे के नीचे दबा दिए, जिससे कि वो पर्दे नीचे लटके रहेंगे तो पर्दों से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। तो इसी डर की वजह से पर्दे वर्दे सारे के सारे जो है गद्दे के नीचे दबा दिए, जिससे कि जो है कोई भी मतलब इस तरीके से नहीं। उसके बावजूद भी मैं डरती रही, और रात भर लाइट जला के ही मतलब मैंने ऐसे काटी है। बहुत परेशानी हो गई थी। और अब जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी उठने को मन नहीं कर रहा था। आंखें ऐसी हो रही हैं बिल्कुल, मतलब सूजी हुई सी। तो आज मैंने कहा आप चलो, अब क्या करती हूँ, लेट तो हो ही गई हूँ, तो धीरे धीरे ही कर लेती हूँ, जितना होता है उतना कर लेती हूँ। और जो है फिर मैंने कहा चलो अब चादर वादर बदल लेती हूँ। धोने का टाइम तो आज है नहीं, और आज बदल लेती हूँ, फिर कल सुबह जल्दी भिगो दूँगी। तो उठते के साथ ही चादर वादर, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने से पहले कपड़े वपड़े भिगो दो, तो फिर आराम से मतलब ये वो हो जाते हैं, भीग जाते हैं अच्छे से और साफ़ हो जाते हैं। फिर फिर मैंने चादर के चारों कोनों में गांठ लगा के इसी तरीके से चादर को बिछाती हूँ, तो ज़्यादा नहीं ठीक करनी पड़ती, फिर ठीक रहती है। मतलब जैसे सो वगैरह बैठो उठो तो इतनी जल्दी मतलब ख़राब नहीं होती है। तो बस ये दबा दिए चारों तरफ से अच्छे से। बस इसमें जो है तकियों के कवर लगा दूँगी। इधर से मैंने इसको भी दबा देती हूँ, जिससे कि चादर निकले नहीं, क्योंकि टीवी वगैरह इसी कमरे में है। तो बच्चे जो है टीवी देखते हैं, तो फिर मतलब धूम धड़क्का रहती है। तो अब थक गई मैं, उनका चलो धीरे धीरे जो है तकिए के कवर लगा देती। इसके तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बदले थे, और फिर जो है मैंने कहा उनके तो बदलने ही पड़ेंगे, चादर के साथ के हैं और ये तो ठीक हो रहे हैं। तो लगे हाथ मैंने फिर कहा कि वो बदल लेती हूँ, क्योंकि अब तो धोऊंगी तो कल ही, आज धोने का बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है। और बस दोनों के कवर निकाल दिए। और बिटिया उधर से कुछ कह रही है कि कह रही थी मुझसे, तो मैंने कहा भाई आज काम करवा दे थोड़ा बहुत। कहने लगी मैं नहीं करा रही, मुझे अभी अपना स्कूल का काम करना है। बस मैंने कहा चल ठीक है, मैं अपने आप कर लूँगी धीरे धीरे, मुझसे जितना होएगा। तो बस इसी तरीके से लगी रही। धीरे धीरे काम भी हो जाएगा। और जो है काम का तो क्या कहो तुम, इसी काम को हम 10 घंटे में आराम से भी कर सकते हैं, और इसी को हम जल्दबाजी में भी मतलब कर ही सकते हैं। तो बस लगा दिए हैं इसका कवर, और इसका भी बदल देती हूँ हाथों हाथ ही। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बस मेरी दिनचर्या तो ऐसे ही है। बस रात में जिस दिन नींद पूरी नहीं होती ना, उस दिन पूरे दिन सर में दर्द बना रहता है, और बस अच्छा सा महसूस नहीं होता, बस ये है। तो बस अब जो है फटाफट इनके कवर भी लगा दिए हैं, और इन्हें लगा देती हूँ। उसके बाद अपना सफाई वफाई का काम करके अपना नहाना धोना, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता तो बच्चे इसी तरीके से कर लेते हैं। नाश्ते में अगर इस टाइम नाश्ता कर लेते हैं तो फिर दिन में खाना नहीं खाते हैं, तो इस चक्कर से हल्का फुल्का बिस्किट है, रस वगैरह है, इस तरीके से खा लेते हैं। अगर पराठे वगैरह की बात कर ले तो फिर दिन की छुट्टी है, इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं सुबह के टाइम नाश्ता, बहुत ही कम होता है। वो तो कहीं जाना वाना होता है तो सुबह के टाइम पे वैसा नाश्ता बना लिया, बस सिर्फ पूरे दिन की छुट्टी। तो हो गया मेरा कमरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू वाड़ू, क्योंकि सब जगह झाड़ पोंछ हो चुकी है। और अब झाड़ू लगा लेती हूँ। अपने कमरे में मैं लगा ही चुकी हूँ, बाहर अब बैठक में लगा लेती हूँ, मम्मी के कमरे में भी लगा चुकी हूँ मैं, और बैठक में भी लगा लेती हूँ। उसके बाद बस आज वाइपर में ही पोछा लगा के खींच दूँगी बस, और मुझसे ज़्यादा तो होगा नहीं,
क्योंकि शरीर भी ना मतलब जब नींद वगैरह पूरी नहीं होती तो शरीर भी झगड़ा हुआ सा रहता है। तो बस अब जैसे भी होगा वैसे कर लेते हैं धीरे धीरे। तो बच्चे देखो, बच्चे तो अपने अपने आजकल बच्चों पे इतना बर्डन भी है, पढ़ाई का भी है। ये है कि स्कूल जाते हैं तो ये है कि स्कूल जा रहे हैं, घर में रहते हैं, उसके बावजूद भी ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह का तो रहता ही रहता है उनका। और बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बेटे से तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। तो अपना धीरे धीरे जैसे भी काम करना है वैसे ही धीरे धीरे हो जाएगा। और इधर भी मार देती हूँ हाथ, क्योंकि ना बस ऊपर से धूल मिट्टी आती है तो उसी की वजह से प्रॉब्लम रहती है। नहीं तो ऐसा गंदगी तो नहीं रहती है घर में। तो क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, बड़े हैं तो बड़े बच्चों के थोड़ा साथ फ़र्क पड़ता है कि अगर उन्हें कुछ फेंकना वेंकना है तो वो डस्टबिन में डालेंगे, वैसे डालेंगे। छोटे बच्चों के साथ तो होता है कि कहीं कुछ फेंक दिया, कभी कहीं कुछ फेंक दिया, तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, और मैं आज पहले साड़ी पहनने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं अब मेरे बस की नहीं है पूरे, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सोऊंगी। और थोड़ी सी आपसे बात करने की सोच रही थी तो मम्मी आके बैठ गई, कहने लगी क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने कहा अब बात नहीं करती हूँ, आज डायरेक्ट ही काम करने लगती हूँ रसोई में। तो अगली तो और अभी वीडियो लेंथी हो जाता। तो मैं आज बना रही हूँ काली उड़द की दाल, मुझे बहुत पसंद है ये। और क्योंकि एक तो शरीर भी मेरा ऐसे ही है, ऊपर से मुझे सारी बाई की चीज़ें ही पसंद हैं। भिंडी मुझे पसंद है, अरबी मुझे पसंद है, बैगन वगैरह ये सब मुझे पसंद है। और ये उड़द की दाल, राजमा, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मतलब नुकसान करती हैं, लेकिन मैं अब अच्छी लगती हैं तो क्या कर सकती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज उड़द की दाल, लेकिन मैं अपने हिसाब से ना कर लेती हूँ इसे मैनेज, किस तरीके से इसे बनाना है, क्या करना है, इसमें क्या चीज़ डालनी है जो नुकसान ना करे। तो कुकर मैंने धो दिया अच्छे से एक बार और, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि चूहे को ना मैंने कूदते हुए देख लिया था इधर। तो मुझे अब जिस चीज़ को भी मतलब यूज करूँगी उसको पहले धोऊँगी ज़रूर। तो बस उस चूहे का ही आज मुझे खौफ बना हुआ है। आज पूरे दिन यही सोचना है कि उस चूहे को कैसे भगाया जाए, और क्योंकि रात फिर आएगी तो फिर कैसे करेंगे। तो जो है दाल मैं यहाँ मतलब भिगोई नहीं आज, और दाल भी अब ख़त्म हो चुकी है, लास्ट है। तो मैंने जो है कुकर को धो लिया, और इसमें जो है पहले उबालूँगी नहीं, डायरेक्ट ही छौंक देती हूँ। तो क्योंकि मुझे चावल नहीं बनाने हैं, बनाऊँगी रोटी ही। और कभी क्योंकि किसी किसी चीज़ के साथ जो है मुझे रोटी ही अच्छी लगती है, और किसी किसी के साथ जो है चावल अच्छे लगते हैं। तो उड़द की दाल के साथ मुझे रोटी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको हाथों हाथ छौंक भी दूँगी, और फिर आटा वाटा गूँध के फटाफट अपना रोटी का काम करके बस आज दिन में 2-3 घंटे सोने का मेरा इरादा है। और बस इसी में हो गया हमारा तेल गरम, और इसमें ना मैं छौंकते समय डालूँगी जीरा, और लहसुन और प्याज, ये हींग डालूँगी इसमें। बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ जिससे मुझे जो नुकसान ना करे। हींग भी डाल दी, अच्छी खासी हींग डाली है, और लहसुन और प्याज का तड़का दूँगी इसमें। ये 2 चीज़ें हो ही गई हैं, लहसुन और प्याज का तड़का हो गया, और एक काटा है मैंने टमाटर, ये उसको अच्छे से वो कर दूँगी। और ना इसमें बाद में डालती हूँ मैं मेथी ज़रूर, मेथी होती है ना साबुत वाली मेथी, हाँ। तो उसको बनाते समय तड़का नहीं तड़के से तो फिर वो करारी करारी सी मुँह पे बजती है। मैं इसको दाल जैसे दाल के साथ ही मतलब डाल दूँगी, तो दाल के साथ ही चल जाती। थोड़ा हल्का सा ज़्यादा रखोगे तो थोड़ा सा टेस्ट में आएगा फ़र्क, लेकिन अगर कम रखते हैं तो टेस्ट में फ़र्क मतलब नहीं आता है। बहुत अच्छी लगती है दाल, और फिर वो नुकसान नहीं करती है। आप तो किसी टाइम पर भी खाओ, कभी भी खाओ, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो मैं तो इसमें मेथी ज़रूर डालती हूँ। तो अब डाल देती हूँ मैं इसमें नमक, और टमाटर डाल के, और डालती हूँ मिर्च। नमक मैं इसलिए भी कम डालती हूँ ना, क्योंकि मिर्च वगैरह में, हल्दी वगैरह में मैं नमक डालती हूँ। क्योंकि अगर नमक और इसमें मिर्च में और हल्दी वगैरह में नमक डाल दूँ बरसात के दिनों में पहले ही, तो मिर्च और हल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ था, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि जो है आप जो है मिर्च वगैरह में 1 चम्मच जो है वो डाल दिया करो, नमक डाल दिया करो, हल्दी में भी नमक डाल दिया करो। तो इस वजह से नमक कम डालती हूँ मैं। तो क्योंकि उस मिर्च में भी नमक डाला हुआ है, और थोड़ा सा जो है हल्दी में भी डाला हुआ होता है, तो इसमें थोड़ा मुझे कमी रखना होता है। तो अब डाल देती हूँ इसमें दाल, और बस
दाल बन जाएगी, अपना फुलके सेक दूँगी। और एक चूल्हे में मेरी मतलब इसमें सीटी आने दूँगी, उसके बाद मैं से थोड़ा स्लो कर दूँगी गैस को, दूसरे वाले में बना लूँगी और इसमें रोटी बना के बस काम ख़त्म। रसोई वगैरह में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चीज़ों में, तो और चीज़ काम फैलाए नहीं। देखिए मेरे फेस पे आज कुछ मुझे स्वेलिंग भी लग रही है और आँखें ना मेरी बिल्कुल बंद बंद सी हो रही हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। और बस दाल कर दी है मैंने, इसमें लगा दिया, अच्छे से सेट कर दिए। और अब इसमें डाल देती हूँ पानी, और पानी तो मैं रोज़ ताज़ा ही भरती हूँ उसमें, बस ये ख़त्म हो जाएगा। फिर दोपहर में भी चल जाती है, कई बार मोटर का पानी ख़त्म हो जाता है तो तभी भरती हूँ। बाल्टी इधर मैंने भरना बिल्कुल बंद कर दिया है, बंद इसलिए कर दिया क्योंकि यूज़ नहीं होता, फिर दूसरे तीसरे दिन उसे फेंकना पड़ता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दाल में डाल दिया मैं उसके मतलब दाल के अकॉर्डिंग पानी, और दाल को अच्छे से हिला के, क्योंकि इधर उधर ना लगा हो कुछ, तो बस अब इसमें ढक्कन लगा दूँगी। बस कोई दाल जो है दो तीन सीटी में गल जाती है, कोई दाल जो पता नहीं कैसी दाल आती है आगे से ही, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरी इस बार की दाल थोड़ी ख़राब आई है, देर से गलती है ये। हाँ, मुझे मेथी का ध्यान आ गया, और ये देखो ये मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच भर के मेथी। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बच्चों को पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि अगर मैं इसको मतलब तड़के में डालती हूँ तो बच्चों को पता चल जाता है, और अगर मैं वैसे डालती हूँ तो दाल में इस तरीके से घुल जाती हैं तो पता नहीं चलता। बच्चे स्वाद देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते, बस उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेथी है, ये क्या है। तो बस हो गया है। थोड़ा बहुत जो है बर्तन पड़े हैं यहाँ पे, तो इसमें मैंने डिश वॉश निकाला है कटोरी में, और बस जो जितने भी बर्तन रखे हैं इन सबको हाथ में साफ़ कर दूँगी। प्लेट है, कोई ढक्कन है, कोई पानी का ढक्कन है, किसी में दाल साफ़ की है, किसी में कुछ किया है, किसी में कुछ किया, तो इस तरीके से चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं, तो मैंने कहा हाथ ही में भी निकाल देती हूँ और बस लगा दूँगी। फिर करना तो हम ही को है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बाहर से कोई करने वाला आएगा। तो बस ये सारे बर्तन इकट्ठे करके सब इसको कर दिया है, और बाकी थोड़े बहुत और रखे हुए हैं दाल वगैरह, इन्हें भी कर देती हूँ। लोटा है खाली हो गया था पानी का, हाथों लगे हाथ, इसमें भी एक हाथ मार देती हूँ, क्योंकि भाई जो है वैसे तो हम लोग पानी का ही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हाथ तो लग ही जाते हैं। तो दूसरी बार जब हम यूज़ करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब रसोई में रखा हुआ हर बर्तन पे चिमनी वगैरह लगी हो गैस के ऊपर, तो यह है कि भाई उस तरीके की किचन है तो चिपचिपाहट नहीं होती। बर्तन तो रखे हुए भी गंदे फिर वहाँ मतलब रसोई में हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई चिमनी वगैरह नहीं है और जस्ट वगैरह भी नहीं लगा हुआ, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। इसी वजह से मैं बर्तन बहुत कम निकालती हूँ, बहुत ना के बराबर मेरे बर्तन निकलते हैं, कि जितने मेरे यूज़ होते हैं डेली में उतने ही मेरे बर्तन निकलते हैं। बाकी मैं रखती नहीं, एक तो रसोई छोटी है, दूसरा फिर यह है कि फिर चिपचिप हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गैस सीटी आ रही थी तो मैंने सीटी दबा दी, और जो है गैस कर दिया कम। बस अपना ही बर्तन का काम कर लेती हूँ, बस अच्छे से धुल जाएंगे। उसके बाद फटाफट से रोटी बनाऊँगी, और जो है खाना वाना खा के अपनी दवाई वगैरह खा के आज करूँगी आराम। और जो है देखिए सुबह के ना चाय वगैरह का बर्तन मेरे ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि अब हुआ ही नहीं, आज तो सारा काम ऐसे ही धीरे डाला ही हो रहा है। जब तक शरीर को आराम नहीं मिलेगा तब तक कुछ काम, सारे काम मतलब ऐसे ही होने वाले हैं। तो बस ये हो गया, करीबन बर्तन सारे धुल चुके हैं। बस अब यही रह जाएंगे भाई, चकला बेलन वगैरह, कुकर वगैरह ये रह जाएंगे। साथ मैंने दाल का डिब्बा खाली किया था, तो हाथों से भी मांस देती हूँ मैं। जितने भी खाली होते रहते हैं उन्हें हाथ साफ करती रहती हूँ, उसके बाद ही इसमें अपना सामान भरती हूँ, क्योंकि फिर जब इसमें कोई सामान रख दोगे तो उसके बाद फिर इसे कैसे साफ करोगे। तो इससे जो है कि ये इनकी जो है वो बनी रहती है, फिर मतलब अच्छे से बने रहते हैं ये, तो बिल्कुल नए से लगते रहते हैं। अगर हम इन्हें फिर दाल भरते रहेंगे, फिर हमने निकाला, फिर उसमें दाल भर दी, तो उससे क्या होता है कि फिर ये ऐसे लगते हैं जैसे बहुत पुराने होंगे। मेरे इन डिब्बों को कई साल हो गए, मेरे बर्थडे में स्कूल के टीचर्स ने मुझे गिफ्ट किए थे सारे के सारे डिब्बे। और बस तो कि दीदी आप डिब्बे मत खरीदना रसोई के लिए, हम
मतलब हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे डिब्बे हैं और इनमें चीज़ों का पता चल जाता है, ढूंढनी भी नहीं पड़ती हैं। तो बस ये दूध गर्म करा था मैंने। दूध से भी जो बर्तन वगैरह हैं ये भी खाली करके किसी छोटे बर्तन में रख दिए। बाकी ये फ्राई पैन वगैरह हाथ में सारी मतलब ये हो गया, करीबन सारा काम हो गया है। बस फ्रेंड, बन गई है मेरी दाल फर्स्ट क्लास और रोटी भी बन गई है फ्रेंड्स। आ जाइए आप लोग, गरमा गरम रोटी और दाल और साथ में प्याज का सलाद है। और कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आपको, प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा। और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट्स, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं इसी के साथ कल अगले ब्लॉग में। ओके बाय।